नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो हमारा जो है जीव विज्ञान के प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि टीचर वैकेंसी, सीजी सेट और सीजी व्यापम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में पीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीव विज्ञान से, अगर साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो। पादप वृद्धि के अंतर्गत पहला प्रश्न लेते हैं। कोशिका विभाजन से संबंधित हार्मोन है, तो वो है साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन क्या है? एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। दीप्तिकालिता क्या है? ये जो है पादप वृद्धि पर दिन की अवधि का प्रभाव है। फलों को जल्दी पकाने में क्या प्रयोग होता है? एथिलीन गैस। पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ और फल की ग्रोथ को भी प्रोत्साहित करता है। ये टिप में पाया जाता है ये वाला हार्मोन। तने का प्रकाश की ओर मुड़ना या टेंड्रिल के आधार के चारों ओर वृद्धि करना इसी वजह से होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? एथिलीन। एथिलीन एक सरलतम एल्केन है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि रंगहीन ज्वलनशील है, जिसकी हल्की मीठी कस्तूरी गंध होती है। उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। वो है इथाइलिन। इथिलीन के इस्तेमाल को कार्बाइड के मुकाबले अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना गया है। कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कार्बाइड के बारे में बता रहे हैं, जो कि नमी से क्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिसे बोलचाल में कार्बाइड गैस भी कहते हैं एसिटिलीन को। प्रिवेंस ऑफ फूड एल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैसों से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। एसिटिलीन से ना आरएनए और प्रोटीन में बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? तो यह साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज 1955 में मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन और कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोप्लाज्म डिवीजन में सहायता करता है। साइटोकाइनिन का नामकरण लिथाम ने किया। अगला प्रश्न लिखते हैं, इसको मैं छोड़ रही हूँ, थोड़ा डाउट है इसमें। पौधे की निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे की किस हार्मोन में मदद मिलती है? तो ये है जिब्रेलिन। डॉर्मेंसी को निष्क्रियता को तोड़ने में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन बड़े पैमाने पर पौधे के विकास को प्रभावित करते हैं। जिब्रेलिन पौधे की निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है? फूलों के खिलने में मदद करता है। यह फ्लोरीजेंस। यह हार्मोन फूलों के खिलने में सहायक है, इसी कारण इसे फ्लोरीजेंस हार्मोन कहते हैं। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक होती है? यह है ट्रोमेटिक। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है, साइटोकाइनिन है। लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। तो ये है जिब्रेलिन। वह हार्मोन जो पौधों को सुप्त अवस्था में रखता है? एस्बेस्टिक एसिड। एस्बेस्टिक एसिड एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह पौधों को सुप्त अवस्था में रखता है। इसका कार्य पत्तियों के विलगन में वर्धक होना है। वह हार्मोन कौन सा है जो बौने पौधे के विकास में सहायक है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। इसका जो कार्य है बौने पौधों को लंबा कर देना। पर्ण वृद्धि में सहायक हार्मोन बताइए। साइटोकाइनिन। पर्ण वृद्धि तथा पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में सहायक। वह हार्मोन जो पादप से फूलों व फलों के पृथक्करण का कार्य करती है, वह है एस्बेस्टिक अम्ल। एस्बेस्टिक अम्ल एक वृद्धि हार्मोन है जो बीजों व कलिकाओं में प्रसुप्ति को बढ़ाता है। यह पत्तियों के मुरझाने व गिरने को बढ़ाता है, साथ ही पादप से फूलों व फलों के पृथक्करण का भी कारण बनता है। प्लांट हार्मोन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एस्बेस्टिक अम्ल। पौधे में खलिस्तान हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाती है, तो वह ऑक्सिन। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जिब्रेलिन अम्ल। ऊपर में पढ़े इस प्रश्न को। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सिन है, ये इंडोल एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन जो है प्लांट में पाया जाता है। रक्त में शर्करा की वृद्धि में का पता किस कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? अग्नाशय। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। किसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है।
इसको बोलते हैं श्लेष्मा। गलत लिखा है लग रहा है इसको। टेस्टिस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक नर सेक्स हार्मोन है। कहाँ संश्लेषित होता है? वृषण में। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। लैंगरहेंस के द्वीप पाए जाते हैं अग्नाशय में। वृद्धि हार्मोन है पिट्यूटरी में। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। वो गलत लिखा गया वहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतर तथा बाह्य स्रावी दोनों है? पैनक्रियास। डायबिटिक इंसिपिडिस रोग होता है इंसुलिन की कमी से। रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं? डाइमर के रूप में, ये यहाँ पर भी डीनर होगा। डाइमर, मोनोमर और पॉलीमर। मनुष्य के त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है पॉलीजीन्स द्वारा। फलों को पकाने के लिए, इसको हम देख चुके हैं। डायबिटीज का कारण है इंसुलिन की कमी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। और ये है इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? पैनक्रियास। लैंगरहेंस के द्वीप समूह जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय में। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रिनल। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है शर्कराओं। फलों के पकने से पहले गिरने व कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसकी किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। बायोलॉजिकल पिगमेंट जिससे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मेलानिन। हार्मोन एड्रिनल क्या करता है? जब बहुत गुस्से में होते हैं या चिंतित होते हैं तो तनाव के स्तर में समंजन में शरीर की सहायता करता है एड्रिनल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में बनाएंगे, लंबा हो जाएगा।